हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि एक सिकिंग मूवमेंट जब भी फॉर्म होती है तो क्या चेंजेस आते हैं और कैसे हमें डील करना है उस फिक्स्ड एंड बीम को। तो जानते हैं इस वीडियो में, अगर आप मेरे कुछ पिछले वीडियोस फॉलो करें या फिर आप इस सीरीज़ को फॉलो करें जिसमें हम देख रहे हैं कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के प्रॉब्लम्स है, तो उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ आ जाएगा कि कितना आसान है सॉल्व करना। तो बढ़ते इस वीडियो के ज़रिए कि आपको पता चले कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या है ये एक्चुअली। तो सिकिंग मूवमेंट ये कुछ नहीं, बस ये कहते हैं कि एट अ ए पॉइंट या फिर एट अ बी पॉइंट ये बेंट हो रहा है या फिर सिक हो रहा है। ओके, तो आप इसके लिए यहाँ पर फिक्स्ड एंड मूवमेंट कैलकुलेट कीजिए। तो ये कहते हैं आपको 10 सेंटीमीटर से ये सिक हो रहा है और या फिर आपको कहेंगे 20 सेंटीमीटर से, तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं, बस इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि हमारे पास है, माइनस या फिर ई आई डेल्टा बाय एल स्क्वायर, ऐसा ये फॉर्मूला है। ये प्लस माइनस दोनों भी रहेगा। अगर अगर ये पॉइंट, अगर यहाँ पर आप देखिए, अगर ये कहते हैं आपको कि एट अ पॉइंट बी, तो ये बी पॉइंट और ये ऐसा सिक कर रहा है, तो ये जो मूवमेंट फॉर्म होगी ये एंटी क्लॉकवाइज होंगी, तो ये माइनस आ जाएगा 6 ई आई डेल्टा एल स्क्वायर। और अगर ये ए पर सिक हो रहा है तो ये क्लॉकवाइज फॉर्म होंगी, तो ये प्लस आ जाएगा ई आई डेल्टा एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो ये क्या है, ई आई क्या है, डेल्टा क्या है, एल एल तो आपको पता ही है, तो ये जानेंगे। तो आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आएगा कि सिकिंग मोमेंट के लिए एक फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करिएगा। तो आपको इस प्रकार करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक बीम ले लेते हैं फिक्स्ड एंड, जिस पर यूडीएल रहेगा तकरीबन 13 किलो न्यूटन पर मीटर। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, हर बार जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिए। ये किलो न्यूटन है, ये 2 मीटर स्पैन से ये एक्ट होगा। ये एक इसेंट्रिक लोडिंग है, ये 4 मीटर और ये टोटल 6 मीटर। ओके, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम में 6, यहाँ पर ये जो है ये सिकिंग हो रहा है जो कि 6 सेंटीमीटर से हो जाएगा, या फिर आप 10 सेंटीमीटर ले लीजिए। और यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये जो ई की वैल्यू है, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की थी। हाँ, तो ये जो ई की वैल्यू है, ई क्या रहता है, इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये आप कह सकते हैं इसको यंग्स मॉड्यूलस, जिसको आपने 100 में पढ़ा होगा। तो ये आपको दिया जाएगा तकरीबन 200 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, और आई भी दिया जाएगा जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहे, 7 mm⁴ ये दिया रहेगा आपको। और ये जो डेल्टा है जिसको हम ऐसे ट्रायंगुलर से डिनोट कर रहे हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारी लेंथ है वो मीटर में है, और ये जो यूनिट है ये आपको एमएम में दिए हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा आप जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये आपको यूनिट्स जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, या फिर ऐसा भी रह सकता है कि आपको ये जो यूनिट्स है ये सेंटीमीटर में दिए जाए, और फिर इसको आपको जो है मीटर उसमें कन्वर्ट करना है। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको आप 100 mm ले सकते हैं इसको डायरेक्टली। अभी आपको इसको कैलकुलेट्स करना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, इसको हमें पहले एक जो फॉर्मूले मैंने अभी बताया था उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो मैं आई को पहले ई को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये किलो न्यूटन है मेरे पास। अभी एम को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर दूँगा, 10⁻³ × 2, ये क्या हो जाएगा, अभी ये मेरा हुआ मीटर। 10⁻³ क्या मतलब, ये हो गया मीटर मेरा, और ये 2 क्योंकि ये स्क्वायर है और ये अपॉन में इसलिए, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा जो कि -6 रहेगा, और ऊपर होने के बाद ये हो जाएगा 10⁻6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, वैसे ही मेरे पास आई है तो मैं आई को भी कन्वर्ट कर दूंगा। तो आई यहाँ पर क्या है, इनटू में है, तो ये आप अपॉन मत करिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 10⁻6 × 10⁻⁴। तो ये अगर आप सॉल्व करते तो ये 10⁻⁻12, और यहाँ पर
-5। तो इसका जो आंसर है, जब मैं ई इंटू आई करता होती है कुछ, मैं आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ, इंटू ये वैल्यू मेरी -5, तो ई आई मेरे कुछ 6000 आता है, जो कि किलो न्यूटन मीटर में रहेगा। और मेरा जो डेल्टा है वो क्या है मेरे पास, 1000 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के बाद अभी आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कैलकुलेशंस फॉर फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट समथिंग। ओके, तो मैं सबसे पहले, आपको पता है क्या करना है मुझे, तो ये MA1 जो कि मेरा ये स्पैन है, ये ए है मेरा, ये बी है मेरा। तो इस पॉइंट के लिए मैं कैलकुलेट करूँगा। तो ये 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले यूडीएल के लिए करना है, फिर पॉइंट लोड के लिए, या फिर आप पहले पॉइंट लोड ले लीजिए, यूडीएल जो आपकी मर्जी चाहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूडीएल को ले रहा हूँ। तो ए पॉइंट है, तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पर फॉर्म होगा, तो इसलिए माइनस। तो यूडीएल के लिए जो फॉर्मूला है, तो WL²/12 है। तो मेरे पास W है तकरीबन 13 इंटू एल की जो लेंथ है वो है 6² और यहाँ पर 12। तो इसका जो वैल्यू है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3 है, मतलब 6 है, तो ये हो जाएगा तकरीबन 39। ओके, 39 कैसे किया मैंने, ये था 36 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 13 3 जा, ओके 39 किलो न्यूटन मीटर। और मेरे जो बी ए है 1, यहाँ पर यही फार्मूला है, बस ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो यूडीएल है वो हर मतलब पूरे स्पैन पर है। तो ये एक क्या फॉर्म कर रहा है, सिमेट्रिसिटी फॉर्म कर रहा है इसके लिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा मेरा 39 किलो न्यूटन मीटर। और अभी मुझे पॉइंट लोड के लिए निकालना है। तो पॉइंट लोड मेरा WAB²/12, सॉरी L² है, 12 नहीं। तो ये मेरा 100 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, बी की वैल्यू 4 है, 4² और 6² यहाँ पर। तो इसको मुझे कैलकुलेट करना ही होगा, तो चलिए करते हैं। तो ये क्या है, -100 इंटू 2 इंटू 4²/6²। ओके, तो इसकी वैल्यू है मेरे पास -88.88। आप इसको 89 लिख लीजिए। तो बी ए कैलकुलेट करना है अभी मुझे, BA2। तो ये मेरा पॉजिटिव A²B/L², तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये 6। तो इसकी जो वैल्यू है मैंने निकालना अभी, 2² इंटू 4/6², ये 44 समथिंग, हाँ ओके। तो 44.44 ये मेरे आ गए। यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखिए, यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब लिख लो, और यूनिट ना लिखो तो ये 5 मार्क तो ऐसे ही काट लेंगे। तो चलिए, ये हमने कैलकुलेट कर लिए। अभी जो इम्पोर्टेंट है सिकिंग के लिए, तो आपको सिकिंग के लिए कैलकुलेट करना है। तो ये मेरा जो बीम है, फिक्स्ड बीम, ये कहाँ पर सिक हो रहा है, मेरा पॉइंट बी पर हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन में कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर बी पर ले रहे हैं, तो ये सिकिंग ऐसे जो मोमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म होगी। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ऐसा मेरा सिक हो रहा है। अभी मुझको क्या करना है, इसको ऊपर ढकेलना है, इसको ऊपर ढकेलना, भाई चला जाओ ऊपर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, नीचे से एक मोमेंट फॉर्म कर दूंगा, मतलब यहाँ से कुछ तो ऐसा एक मोमेंट फॉर्म करूँगा जो कि इसको ऊपर ढकेल दे, ऐसे ऊपर ढकेल दे। तो ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म होगी। तो इसके लिए, इसीलिए मैं ये फार्मूला ले रहा हूँ, जिसको मैं कहूँगा AB3 माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है 6 EI जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है, और ये पर डेल्टा, और ये क्या हो जाएगा L²। निकालिए इसके लिए वैल्यू। तो ये मेरी 6000 है, और ये 100⁻³ ओके। तो ये मेरा कुछ आ जाएगा -6000 10⁻³ और यहाँ पर 6²। तो ये मेरी जो वैल्यू है ये आ गई -100 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो देखिए आप, जब आप ए बी को मतलब मैंने कहा था आपको कि ये एक सिमेट्रिक, मतलब जब आप यूडीएल हमने कैलकुलेट किया था, तो ये एक सिमेट्रिसिटी इसको प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए इसका जो ए बी है वो और इसका जो बी है ये दोनों भी सिमिलर आ रहे थे। तो सिमिलरली इसका भी वैसा ही होता है सिकिंग का। अगर आपको सिर्फ पॉइंट ए बी पर कहा गया है,
आपको सिर्फ पॉइंट बी पर क्या है, तो अगर आप ए बी निकालते हो तो उतना ही आपका बी ए का रहेगा। उसको जो साइन हुई वो भी एंटी क्लॉकवाइज एंटी सॉरी, तो इसके लिए जो साइन भी रहेगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो आप एंटी क्लॉकवाइज ये ध्यान से रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर प्लस ले लेते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिकिंग मूवमेंट है ये मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर ये ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मैं वही फार्मूला लिख रहा हूँ, तो इसका जो वैल्यू है वो -100 किलो न्यूटन मीटर आ जाएंगे। ओके, तो आपको अभी सिंपली इसको एक ऐड कर देना है और आपको एक फाइनल फिक्स एंड मूवमेंट फॉर पॉइंट ए निकालने हैं। फॉर पॉइंट ए ऐसे भी कह सकते हो, आप ए बी भी कह सकते हो, ए बी के लिए स्पैन ए बी के लिए, और इधर ए से बी, मतलब यहाँ पर एक फॉर्म होगी तो इसको आप ए कह सकते हैं, और यहाँ पर कह अगर बी अगर फॉर्म हो रही है तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो MA1 प्लस AB2 प्लस AB3, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ है ये माइनस में, तो देखिए आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए दिमाग लगाकर। तो ये देखिए ऐसे हमको ये सॉल्व करना है, -80 पॉइंट और ये भी प्लस है, तो ये यहाँ पर 100 माइनस। ओके, तो ये देखिए कैसे हो रहा है, ये देखिए जो वैल्यूज़ है ये आपको अच्छे से डालनी है। यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है क्योंकि हमें ये ऐड करना है, लेकिन ये जो साइंस है ये माइनस है, तो आपको ये माइनस कंसीडर करके चलना है। तो -39 -88.89 -100, तो ये जो मेरी वैल्यू है ये क्या आ गई, -227.89, ये आ गया मेरा किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही मैं एक MBA के लिए फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो ये मेरी प्लस रहेगी, तो MB1 MB2 MB3। ओके, तो मेरे पास वैल्यू जो है वो है, पहले के लिए तो 39 कॉमन रहेंगी, दूसरे के लिए 44.44 और ये माइनस रहेंगी, ध्यान रखिएगा इसका, मैंने आपको कहा था। तो ये क्या है 39 प्लस 44.44 माइनस -1656 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो ये क्या है मेरे पास, दोनों भी माइनस है। तो चलिए इसको हम देखते हैं अभी क्या है। तो इसके जो वैल्यूज़ है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बेंडिंग, यहाँ पर इसके लिए मुझे एक फिक्स्ड एंड बेंडिंग डायग्राम निकालनी है, फिक्स्ड एंड बेंडिंग डायग्राम। तो आप इसके लिए जो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर यम ए है, यहाँ पर यम बी है, तो मेरे पास जो यम ए है वो कुछ ज़्यादा ही है, जो कि -227.89 है, और ये जो है ये है मेरे पास 16.5, तो ये कुछ इस प्रकार ऐसी डायग्राम आ जाएगी। ओके, ये माइनस रहेगी किलो न्यूटन मीटर, और इसको क्या कहूँगा मैं, बेंडिंग फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम। और अभी आपको बस सिंपली समेशंस क्या बोलती है उसको, समेशंस SFD BFD कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो SFD BFD है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक पॉइंट है समेशन एट अ पॉइंट 1, इसको 0 ले लेना है। तो यहाँ पर क्या कर कैलकुलेट करना है मुझे, -RB, तो इसकी जो लेंथ है वो 6 है, प्लस मेरे पास 13 किलो न्यूटन का एक लोड है जो कि पूरे UDL पर है, तो ये 6 हो जाएगा, और ये एक्ट हो रहा है ए के ऊपर, तो ये 6/2। एक पॉइंट लोड है जो कि क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है, जो कि 100 का है और 2 से एक्ट हो रहा है। और मुझे ये भूलना नहीं है कि मेरे पास एक MA की है जो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो वैल्यूज़ है ये दरअसल पॉजिटिव में आती है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये शायद बहुत ज़्यादा हो गए सेंटीमीटर, आपको यहाँ पर 10 mm ले लेना था। तो चलिए इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, +16 mm। ये आप जब कैलकुलेट करेंगे, ये जो है मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो 10 है सेंटीमीटर लिया, क्योंकि मुझे आपको सेंटीमीटर में कहना था, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा सिकिंग नहीं रहती। तो आप यहाँ पर 10 mm की सिकिंग ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 10 mm की सिकिंग लेते हैं
तो ये वैल्यूज़ करेक्ट आएंगी। ये जो है हमारा बी है, यहाँ पर ये पॉजिटिव फॉर्म करता है हमेशा, तो ये जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ। तो ये 16.59 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इंटू 6 प्लस 13 इंटू 6/3 प्लस 100 इंटू 2 माइनस 227.89 प्लस 16.56 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मेरा ये आर बी की वैल्यू है 37.11। और अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आर ए की वैल्यू पता चले तो मज़ा आ जाए। ओके, तो ये मेरे पास प्लस है और ये है 13 इंटू 6। ओके, क्योंकि मेरे पूरे स्पैन पर है। तो आर ए है मेरे पास 37.11। तो चलिए इसको आर ए को फाइंड आउट किया जाए। ये आपको दिख रहा होगा शायद। ओके, देन आफ्टर मुझे आर ए की वैल्यू निकालनी है। तो आर ए प्लस 37.11 प्लस इज इक्वल्स टू 36। इसकी जो है मेरे पास आर ए की वैल्यू आ गई 140.89। तो इसके लिए अभी मैं एस एफ डी पी एम डी ड्रॉ कर दूंगा। तो एस एफ डी इस प्रकार आएगी मेरी कि यहाँ पर आप इसको देखिए आप अच्छे से। तो यहाँ पर मैं एस एफ डी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मेरा जो आर ए की वैल्यू है वो क्या है मेरे पास 140.89। ओके, 140.89 आ गई। तो अभी मुझे इस सी पॉइंट के, इसको मैं सी कहता हूँ और इसके पहले चाहिए मुझे। तो मैं क्या कर दूंगा 140.89 से माइनस कर दूंगा ये यू डी एल जो कि 2 मीटर पर है। तो ये आ गया 144। यहाँ पर ये इंक्लाइन आ जाएंगे क्योंकि यू डी एल था ये। और अभी मैं माइनस कर दूंगा 100। तो ये आ गए मेरे पास 14। ये जो वैल्यू थी है 144.89 थी, ये फिर नीचे आया यहाँ पर। तो इसकी जो वैल्यू है ये आई 14.89। तो अभी मुझे क्या करना है, यू डी एल है यहाँ पर फिर एक बार। तो ये जो यू डी एल है इसको मैं माइनस कर दूंगा 13 इंटू बचा हुआ 4। तो इसकी 39 पॉइंट। ओके, ये कुछ इस प्रकार आ जाएगी। ओके, और ये 39.11। ये तो आपको पता है हमारा जो पॉइंट बी पर आई थी रिएक्शन ये थी। तो ये क्लोज हो जाएगा। ये देखिए आप 39.11। ओके, देन आफ्टर अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करनी है आपको। तो ये बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पर आएंगी। तो इसकी हमें पता नहीं कि इसके लिए क्या है लेंथ। यहाँ पर ऐसी बेंडिंग मोमेंट आएंगी इस पॉइंट पर, जहाँ पर शेयर फोर्स ये चेंज करते हैं अपने साइन। ये प्लस से माइनस हो जाएगा या फिर माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेंगी। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ का, ये जो डिस्टेंस है ये पता नहीं। तो मुझे ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर मैं एक्स कंसिडर करता हूँ। और ये जो लेंथ है मेरी पूरी वो 6 थी। तो ये बचा हुआ मेरा 6 माइनस एक्स है, मुझे यहाँ से कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो है मेरा ये एक्स है और ये जो बची हुई लेंथ है वो 4 है। तो 4 माइनस एक्स। तो मैं एक्स इज अपॉन 489 इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स अपॉन 37.11। और यहाँ से मुझे लेंथ मिल जाएंगी। ये क्या है, सिमिलरिटी ट्रायंगल है। उसका जो इक्वेशन, उसका जो फॉर्मूला है वो है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। 4 माइनस आएंगे यहाँ पर x अपॉन 39.11। तो x की वैल्यू जो है मेरे पास आ गई 1.14। और अभी आप इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या आ जाएगी, आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट है वो आ जाएंगी 1 के लिए। तो मेरे पास पहले माइनस यमी है प्लस आर ए इंटू 1 हो जाएगा लेंथ 1.4। और यहाँ पर
अभी मेरे पास एक क्या है, यूडीएल भी है यहाँ पर। तो यूडीएल क्या था, 13 था, 1.14 बस हो गया, इतना ही था। तो अभी मुझे इसको यहाँ पर ऐसे 1.14/2 भी करना है। तो अभी यहाँ से मैं एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लूँगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू, मेरे पास यमी की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यमी जो है मेरे पास यहाँ पर लिखा है मैंने 227.89 माइनस प्लस आर ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 190, कंफर्म कर लीजिए, 140.89 इंटू 1.14 और यहाँ पर माइनस 13 और यहाँ पर 1.14/2 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी मुझे ये सिंपली कैलकुलेट करना है और हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। 89 प्लस 140.89 प्लस इंटू 1.14 प्लस यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, 13 इंटू 1.14 इंटू 1.14/2 इज इक्वल्स टू 0 नहीं रहेगा। तो ये मेरा माइनस 75 प्लस 72 ये मेरी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर मुझे ये दिखा देना है सिंपली 75.72। ओके, यहाँ पर ये मेरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गई, ये मेरी शेयर फोर्स डायग्राम हो गई और ये जो है मेरी ये फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम हो गई जो कि सिकिंग मोमेंट के लिए है। आपको अगर कुछ डाउट है इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं इसके जो कुछ एग्जांपल्स है उसको और डिटेल में पढ़ूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। मेरे आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है वो पूरी अपलोड कर दी है ये सब के रिलेटेड। तो आप जाकर देखिए, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। और कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए मुझसे। अगर घटिया लगे, अगर आपको कुछ लगा इस वीडियो में कमी तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।